दुनिया की आबादी बेकाबू रफ्तार से बढ़ चुकी थी। नतीजा, पृथ्वी की जरूरतें आसमान छूने लगी, संसाधन खत्म होने लगे और प्रदूषण से जीना मुश्किल हो गया। ऐसे में इंसान की निगाहें उस पुराने पड़ोसी पर जा टिकी जो अरबों साल से हमारे साथ है, मंगल ग्रह। वैज्ञानिकों ने वहां जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जैव इंजीनियरिंग का सहारा लिया। एक के बाद एक मिशन भेजे गए। रास्पबेरी नाम के यंत्रों में शैवाल भरे गए ताकि वो मंगल पर पनपे, ऑक्सीजन बनाए और वहां इंसानों के लिए माहौल तैयार करें। की गंभीरता को देखते हुए एक टीम को मंगल भेजा गया। टीम की लीड कर रही थी डॉक्टर आरती, एक अनुभवी बायोलॉजिस्ट और मिशन कमांडर। उनके साथ देश के टॉप साइंटिस्ट थे। साथ ही एक एडवांस मशीन डॉग प्रोबो भी उनकी टीम का हिस्सा था। जैसे ही शटल स्पेस स्टेशन से अलग हुई, उम्मीदों से भरे वैज्ञानिक मंगल की ओर निकल पड़े। करीब 6 महीने बाद उनकी शटल मंगल की कक्षा में पहुंच गई और एक सुरक्षित लैंडिंग साइट ढूंढी जाने लगी। लेकिन तभी हालात पलटे। एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म आया। गामा रेडिएशन की वजह से शटल बुरी तरह डैमेज हो गई। आरती ने तुरंत सबको लैंडिंग मॉड्यूल में भेजा और खुद बाहर रहकर शटल को मैन्युअली स्टेबल करने लगी। लेकिन सिस्टम फेल हो चुका था। मजबूरन लैंडिंग को मैनुअल मोड पर स्विच किया गया। मशीन डॉग वाला लैंडिंग फ्रेम अलग किया गया, एयर बैग्स एक्टिव किए गए और मॉड्यूल एक क्लिफ के किनारे जा गिरा। फिर ढलान से लुढ़कता हुआ रुक गया। चमत्कारिक रूप से 4 सदस्य बच गए। लेकिन असल चुनौती अब शुरू हुई थी। न कोई संपर्क, न खाना और न ही ऑक्सीजन की गारंटी। जब मैप से देखा गया तो पता चला कि उनका लैंडिंग पॉइंट बेस से काफी दूर था। वो बेस जहां 20 साल पहले बायो इंजीनियरिंग की गई थी, जहां उन्हें पहुंचना ही था। लेकिन एक सदस्य की हालत गंभीर थी। वो चलने में असमर्थ था। भारी मन से उसे पीछे छोड़ बाकी 4 लोग बेस की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। वहां जहां सालों से शैवाल उगाई जा रही थी, कोई निशान नहीं था। सब हैरान थे। 20 साल का काम ऐसे गायब कैसे हो सकता है। कई घंटे चलने के बाद जब वो बेस पर पहुंचे, उनके सामने था एक खंडहर। बेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वहां ना खाना था, न पानी, न ऑक्सीजन और अब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने को थे। निराश वैज्ञानिक वहीं बैठ गए। अब न कोई मिशन था, न कोई उम्मीद। बस ऑक्सीजन खत्म होने की उलटी गिनती शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में पीटर सबसे पहले बेसुध हुआ। गिरते ही उसने आखिरी कोशिश में अपना हेलमेट हटाया और चौंक गया। वो सांस ले पा रहा था। तुरंत बाकियों को बताया। सभी ने अपने हेलमेट उतारे और अविश्वास में मंगल की हवा में सांस ली। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर जब सेंसर्स ने कम ऑक्सीजन बताया था तो ये कैसे मुमकिन है। राजर अभी भी अनसुलझा था, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता थी आरती से संपर्क करना। रात हो रही थी। उन्हें वहीं रुकना पड़ा। बेस के बचे खुचे ढांचे को जलाकर उन्होंने खुद को गर्म रखा। उसी वक्त दूर छूट चुका मशीन डॉग प्रोबो रोशनी देखकर उनकी तरफ बढ़ा। पीटर ने जैसे तैसे उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका मुख्य चिप डैमेज हो चुका है।